हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस ईयर्स का सवाल जो जेईई एडवांस में पूछा है कुछ वैसे सवाल को आज हम लोग हल करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और बच्चों, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है प्लीज़ कमेंट करना। तो आओ आज हम लोग देखते हैं कुछ सवाल जो जेईई एडवांस में पूछा है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल, जो पहला सवाल हम ले रहे हैं वो है लेट y(x) be solution of the differential equation x square d by dx plus xy equal to x square plus y square x greater than 1/e satisfying y1 equal to 0, then the value of y(e) का होल स्क्वायर बटा y(e) स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू व्हाट। बच्चों, ये सवाल आया आपको 2025 में, एडवांस का सवाल है। तो ये एडवांस का सवाल है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेशन में है कि नहीं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है या फिर नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ एक्स वाई है और इधर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। ये आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हम इसमें dy dx इक्वल टू लिखेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। बच्चों, y बाई एक्स को हम इधर ले आते हैं राइट साइड में, तो dy dx इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स। और यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई।
अब ये देखो, अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे चेक करते हैं, कैसे पता करेंगे कि ये होमोजेनियस फंक्शन है? तो इसके लिए हम बताए थे कि x को लैम्डा x पुट करो या kx पुट करो, ठीक है, y को ky पुट करो, और उससे फिर आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा, लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू मिलेगा लैम्डा टू द पावर n एफ एक्स वाई। ऐसे अगर ये इस तरह का रिलेशन अगर आपको मिलता है तो ये होमोजेनियस फंक्शन होता है। तो जब ये यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो आपको इस फॉर्म में बन जाएगा। तो ये फॉर्म आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है बच्चों, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए आपको याद होगा कि हम y बराबर वी एक्स पुट करते हैं। इसमें क्या पुट करते हैं? y इक्वल टू वी एक्स या फिर टी एक्स, कुछ भी पुट करो। अब यहां से विथ रेस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। अब डी वाई डी एक्स के बदला में हम इसको यहाँ पे लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू, अब x को एक्स स्क्वायर तो हम उसको छोड़ देंगे और y को रखेंगे वी एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर लिखो और यहाँ वी एक्स रखो, तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ x इंटू वी एक्स और बट्टा में हो गया एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, बट्टा तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी। अब हो जाएगा एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू वाई, वी को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वी होगा, माइनस वी टू वी, तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस टू वी प्लस वन, यानी ये हो जाएगा v माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। तो अब हम इससे कैसे लिखेंगे, dv बट्टा v माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू dx बट्टा x इक्वल टू dx बटा x। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो यहाँ पे लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन का जब स्क्वायर होता है तो जैसे जो 1 बटा एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बटा एक्स, वही इस लीनियर फंक्शन का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 1 बटा भी माइनस वन इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, लॉग एक्स प्लस सी। बच्चों ये लॉग एक्स है, तो हम कांस्टेंट को अगर हम लिख देते हैं लॉग सी, तो काफ़ी मेरा काम जो है इससे आसान हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉग सी एक्स, लॉग सी एक्स। भी का वैल्यू कितना था, माइनस वन बटा वी को हम कितना पुट किए थे, देखो y इक्वल टू वी एक्स, तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो हम यहाँ पे y बाई एक्स रखेंगे, y बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू
log ऑफ सी एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स बट्टा वाई माइनस एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सी एक्स। जो ये हो गया। अब जो है यहाँ पे आपको c का वैल्यू फाइंड करना। तो c का वैल्यू फाइंड के लिए हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। आपका इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या दिया हुआ था? y1 इक्वल टू 0। कंडीशन दिया हुआ y1 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा -1, और y का वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू लॉग c x का वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे हो गया c। तो बच्चों ये आपका हो गया log c बराबर 1, तो c बराबर हो गया e। c बराबर क्या हो गया आपका? c का वैल्यू आ गया e। ठीक है, log x प्लस log c x y को हम ऐसे लिख देते हैं। तो सी एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा log c। तो log c का वैल्यू आ गया 1। log c का वैल्यू आ गया 1। तो इक्वेशन जो आपका बन जाएगा -x बट्टा वाई माइनस एक्स इक्वल टू, और यहां से हम इसको लिख दो log x प्लस 1। log x प्लस 1। तो ये आपका इक्वेशन आ गया -x बटा वाई माइनस एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1। अब आगे का सवाल क्या है? अब इसमें आपको ये वैल्यू फाइंड करना, वाई ई का होल स्क्वायर और वाई ई स्क्वायर। तो अब हम x को ई पुट करेंगे, x को ई पुट करेंगे और y का वैल्यू फाइंड करना। तो जब हम x बराबर ई पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई बटा वाई माइनस ई। एक्स को ई पुट करेंगे तो बराबर हो गया लॉग ई प्लस 1। अब यहाँ देखो ई लॉग ई है तो ई बेस अगर ले लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब ये 1 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2y माइनस 2e बराबर हो जाएगा माइनस ई। तो 2y इक्वल टू हो गया माइनस ई प्लस 2e बराबर हो गया ई। तो y का वैल्यू आ गया e बट्टा 2। y आपका आ गया e बटा 2। e बटा 2 कब आ गया? जब x का वैल्यू e रखेंगे। मतलब y e का वैल्यू आपको आ गया e बटा 2। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपको मिला, ये आपको मिला वाई ई का वैल्यू आ गया ई बटा 2। ये वैल्यू आया। अब हम इसमें पुट करेंगे ई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर
बटा वाई माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू log ई स्क्वायर प्लस 1। बच्चों यहां से इसका जो वैल्यू मिलेगा ये आपको मिलेगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। अब हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर। तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो y इक्वल टू हो गया ई स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 3। y का वैल्यू आ गया 2 स्क्वायर बटा 2 बटा 3 ई स्क्वायर। अब जो रिक्वायर्ड वैल्यू है 2y का होल स्क्वायर बट्टा y स्क्वायर। तो 2 इंटू y का वैल्यू है e/2, y का वैल्यू है e/2 का होल स्क्वायर और y स्क्वायर इसका वैल्यू है आपको 2/3 ई स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू ई स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 4। यहाँ हम 3 को ऊपर ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 ई स्क्वायर, ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। आपका आंसर आ गया 3/4। ये आपका आंसर आ गया। तो ये जे एडवांस 2025 का ये सवाल था। आसान सा सवाल था ये डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब एक दूसरा सवाल देखते हैं। Curve 4x belongs to R. Let yx be a solution of the differential equation x square minus 5 dy dx minus 2xy equal to minus 2x x square minus 5 का होल स्क्वायर such that y2 is equal to 7. Then the maximum value of the function, then the maximum value of the function fx is, जो ये 2023 का सवाल है एडवांस का।
इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है एफ एक्स, मतलब फंक्शन आपको फाइंड करना है। ठीक है, फंक्शन फाइंड करके फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। मेन पर्पस जो है वो आपका है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन होता है वो जो है बहुत जरूरी है उसको जानना। इंटीग्रेशन जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपको इंटीग्रेशन का ज्ञान होना चाहिए अच्छे ढंग से। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5। यहाँ स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका P है और ये आपका Q है। ठीक है, तो हम इसमें अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो जाएगा e के पावर हो जाएगा माइनस 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। बच्चों इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को हम जब u पुट करते हैं तो आपको 2x dx मिलेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा u du बटा u हो जाएगा, मतलब यह आपका हो जाएगा माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5 और फिर हम इसको लिखेंगे 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5। यहाँ लिखेंगे log 1, तो जब log 1 लिखेंगे तो फिर हो जाएगा log 1 बटा इतना, और e के पावर में जब log रहता है तो log और e कैंसिल हो जाता है, तो फिर यहाँ पे बचेगा 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आपका कितना है, ये माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। बच्चों ये हो गया आपका। तो ये स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां ये आपका कैंसिल हो गया, तो बच गया माइनस 2x dx, हो गया माइनस 2x dx। अब जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बेटा आप ये जो है ना, आप एडवांस का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो जब एडवांस का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब इंटीग्रेट करना, फिर इनिशियल वैल्यू से सी का वैल्यू फाइंड करना, फिर ये पता करना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है,
ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर सवाल बनना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो, आपको जहाँ से भी सवाल मिले, सवाल पे आपको सॉल्व करने के लिए प्रयत्न करना, कोशिश करना। उस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ये होना चाहिए कि हमको किधर से सवाल मिले, ठीक है, और उस सवाल को आपको सॉल्व करना है। तो जितना आप सवाल को सॉल्व करेंगे, उसका जो है डाउट उतना ही क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट आपका उतना ही क्लियर होगा और स्पीड भी आपका बढ़ेगा। तो मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बच्चों, ये आपका जो इक्वेशन मिला, ये मिला y बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसमें जो है कंडीशन क्या दिया था, कंडीशन ये दिया था कि y2 इक्वल टू 7। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, हो जाएगा 7, x का वैल्यू हो जाएगा 2 रखेंगे, 4 माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -4 प्लस सी। तो -7 इक्वल टू -4 प्लस सी, और यहाँ से सी का वैल्यू आपको मिलेगा -3। सी का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे -3। तो जो सॉल्यूशन आपको मिला वो मिला y बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू -x स्क्वायर -3। अब यहाँ से फंक्शन मिलेगा आपको, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये आपको फंक्शन मिल गया। अब कह रहा है इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करना। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे। अब डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इसका, डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ये फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 2x, फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ जब माइनस है तो चूंकि ये प्लस होता है तो माइनस माइनस, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन हो जाएगा 2x। अब इसमें -2x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो गया -2x स्क्वायर -2, 2x स्क्वायर -2। अब क्या है यहाँ पे, अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी बाई डी एक्स को हम लोग जीरो करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी बाई डी एक्स को जीरो करते हैं, तो इसको मान लीजिए जीरो कर दो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर 0 और फिर यहाँ से आपको मिलेगा +-1। अब ये लाइन खींचते हैं, ये हो गया 0 -1 +1। ठीक है बेटा।
अब साइन, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस शुरू होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये बताओ कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। तो देखो साइन जब चेंज करता है, ये डी बाई डी एक्स का साइन है, ये डी बाई डी एक्स का ये साइन है। तो डी बाई डी एक्स जो है प्लस से माइनस, इस पॉइंट पे पहले प्लस था फिर माइनस हो गया, मतलब यहाँ पे आपको ऐसे बनेगा, ये आपको मैक्सिमम पॉइंट -1 पे मिलेगा। और ये माइनस से प्लस हो गया तो यहाँ पे आपको मिनिमम पॉइंट मिलेगा, फिर प्लस से माइनस हो गया तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। तो जब डी बाई डी एक्स का साइन प्लस से माइनस में चेंज करता है किसी पॉइंट पर, तो वहां पे आपको मैक्सिमा मिलता है, और जब माइनस से प्लस होता है तो वहां पे आपको मिनिमा मिलता है। तो बच्चों मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमा का जो पॉइंट होगा ये -1 और 1 हो गया। अब कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। तो फंक्शन आपका फंक्शन जो था वो आपका क्या था, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5 माइनस, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आपका फंक्शन है। अब इसमें हम -1 वैल्यू रखेंगे, अब मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो y मैक्सिमम यहाँ रखते हैं, ये हो जाएगा आपको 1 का स्क्वायर -5, यहाँ 1 का स्क्वायर +3, तो बच्चों ये हो गया -4 + 4 = हो गया 16। अब जब हम माइनस रखेंगे तो भी सेम चीज आएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू आपको जो मिल गया वो आपको मिल गया 16। मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना आ गया, 16। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल हम देखते हैं, 2022 का सवाल है ये। अगला सवाल जो है 2022 का ये सवाल है। इसमें कह रहा है लेट y(x) is the solution of the differential equation x dy y square -4y dx equal to 0 for x positive and y1 equal to 2, y1 equal to 2, and the slope of the curve is never 0. Slope of the curve is never 0. Then the value of value of 10y√2 is, जो ये 2022 का सवाल है एडवांस का, 2022 का ये सवाल है। तो हम स्टार्ट यहां से करेंगे इक्वेशन से, इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम फंक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद
मेन काम आपको यहाँ पे क्या है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना। बच्चों ये जो है एक्स डी वाई, हाँ इसको लिखो y² माइनस 4y dx। तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू y² माइनस 4y। बच्चों ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का सवाल है। तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बट्टा y² माइनस 4y और इक्वल टू डी एक्स बट्टा एक्स, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इसको बस आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट हम कर देते हैं। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं डी वाई कॉमन लेते हैं y माइनस 4 इक्वल टू, ये तो हो जाएगा log x प्लस सी, log x प्लस सी, log x प्लस सी। अब यहाँ पे बच्चों ये y इंटू वाई माइनस, ये पार्शियल डिफरेंस, जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है उसका ये प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे कुछ उतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कुछ अपना दिमाग लगाएंगे कि ये दो पार्ट में बढ़ जाए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 4 बट्टा वाई माइनस 4 डी वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। बच्चों यहाँ हो जाएगा 1/4, फिर इसको हम लिख सकते हैं वाई माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो y इंटू वाई माइनस 4 डी वाई इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस सी, इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस सी। अब यहाँ पे आपको बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 1/4 1/y माइनस 4 माइनस 1/y डी वाई इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस सी। यहां से आपको ये बन जाएगा 1/y माइनस 4 माइनस 1/y। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4, 4 को यहां लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपको log मोड y माइनस 4 माइनस log y और इक्वल टू 4 log x प्लस सी। अब बेटा इसको हम लोग लिखेंगे log मोड y माइनस 4 बट्टा y इक्वल टू log x के पावर 4 प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत दिक्कत। y माइनस 4 बट्टा वाई इक्वल टू लॉग एक्स पावर 4 प्लस सी। ठीक है, अब क्या करो, इसको लॉग में कर दो, लॉग सी लॉग सी लॉग सी। तो यहां हो जाएगा x के पावर 4 सी
ये हो जाएगा log x के पावर 4c। log x के पावर 4c, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 बटा y mod इज इक्वल टू x के पावर 4c। अब इससे आपको c का वैल्यू फाइंड करना है। c का वैल्यू फाइंड करना, जो कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन है y1 इक्वल टू 2। कंडीशन दिया हुआ है y1 इक्वल टू 2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 माइनस 4 बटा 2 मोड इक्वल टू x का वैल्यू 1 इंटू सी। तो यहाँ से c का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1। c का वैल्यू मिल गया 1। c का वैल्यू मिल गया 1। तो y माइनस 4 बटा y मोड इक्वल टू ये हो जाएगा x के पावर 4। बच्चों जब मोड हटाएंगे तो y माइनस 4 बटा y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस x के पावर 4, प्लस माइनस x के पावर 4। अब यहाँ पर देखो प्लस होगा कि माइनस होगा, अब इसको चेक करना है। तो y1 इक्वल टू 2 ये पुट करेंगे इसमें, तो देखो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 4 बटा 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1, और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 2, यानी यहाँ मिलेगा माइनस 1 है, यहाँ भी आपको प्लस माइनस 1 है तो माइनस मिल रहा है। इसका मतलब हम ये क्या होना चाहिए, इधर भी माइनस 1 है तो इधर भी माइनस 1 होना चाहिए, मतलब माइनस एक्स के पावर 4 होना चाहिए। प्लस वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, तो y माइनस 4 बटा y इक्वल टू जाएगा माइनस एक्स के पावर 4, माइनस एक्स के पावर 4। अब इसको फाइंड क्या करना है, √2 y√2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां से हम y का वैल्यू निकालते हैं, तो y माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स के पावर 4y, और फिर इसको इधर ले आते हैं तो y 1 प्लस एक्स के पावर 4 इक्वल टू 4 ये हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो गया 4 बटा 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब इसमें आपको वैल्यू रखना है √2, तो y√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 बटा 1 प्लस √2 के पावर 4, तो 4 बटा 1 प्लस ये √2 यानी 4 आ गया। तो बच्चों ये हो गया 4 बटा 5। अब वैल्यू कितना फाइंड करना है, 10 मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर आ गया 8। आंसर आपका कितना आ गया 8। अब बेटा एक सवाल और हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा लेट एक फंक्शन डिफाइन है R2R बी
बी डिफरेंशियबल फंक्शन। ये फंक्शन कैसा डिफरेंशियबल फंक्शन है? विथ एफ जीरो इक्वल टू जीरो। फिर कह रहा है इफ y इक्वल टू एफ एक्स satisfy the differential equation, satisfies the satisfy the differential equation dy dx equal to 2 plus 5y 5y minus 2, then the value of limit x tends to minus infinity एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये सवाल आपका 2000 ये भी एडवांस का सवाल है, ये भी एडवांस का ही सवाल है। तो सबसे पहले बेटा हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना, सॉल्यूशन फाइंड करके फंक्शन फाइंड करना है, और उसके बाद फिर आपको ये लिमिट फाइंड करना है। तो यहां पे आपको दिया हुआ है यहां पे आपको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 प्लस 5y और 5y माइनस 2 और 5y माइनस 2। बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 25y स्क्वायर माइनस 4। तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे डी वाई बटा 25y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू डी एक्स। अब क्या करना आपको, अभी बस इसको आपको इंटीग्रेट कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। मेन इसमें जो काम है वो है इंटीग्रेशन का। अब इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो ये 25 कॉमन ले लेते हैं, ये आपका बन जाएगा डी वाई बटा वाई स्क्वायर माइनस 2 बटा 5 का स्क्वायर और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अभी हो गया 1 बटा 25 इंटू, अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, तो इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है 1 बटा 2a, यानी 2 इंटू 2 बटा 5, फिर होता है लॉग, अब यहाँ होगा y माइनस 2 बटा 5 और y प्लस 2 बटा 5 का मोड, ठीक है, और इक्वल टू एक्स प्लस सी, इक्वल टू एक्स प्लस सी।
बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर इधर हो एक्स इधर हो तो ऊपर में माइनस लिखना, नीचे में प्लस लिखना। और जब ए स्क्वायर लेफ्ट में हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो हम लिखेंगे यहाँ प्लस प्लस ऊपर लिखेंगे, माइनस नीचे लिखेंगे। अब ये 5 से तो कैंसिल हो गया, तो गया 1/20 log 5y माइनस 2 बटा 5y प्लस 2 मोड और इक्वल टू x प्लस सी। ये 20 को यहाँ ले आता हो जाएगा 20 या यहाँ भी हो जाएगा 20c। बच्चे इसको लिखेंगे मोड 5y माइनस 2 5y प्लस 2 इक्वल टू e टू द पावर 20x और इंटू e टू द पावर 20c। अब c का वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या है? y0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। y0 इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो आपका बन जाएगा 1, ये 0 रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, और e के पावर 20c। बच्चों यहाँ से e के पावर 20c का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1। e के पावर 20c का वैल्यू आ गया 1। तो फंक्शन जो है ये हो गया 5y माइनस 2 बटा 5y प्लस 2 इक्वल टू e टू द पावर 20x। अब हम लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू एक मिनट, आप इसको इस तरह से लिख दो 5f(x) माइनस 2 5f(x) प्लस 2 इक्वल टू e के पावर 20x। अब यहाँ पे लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो इधर भी लिमिट हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू e के पावर 20x, e के पावर 20x। अब इसका लिमिट कितना होगा? जब e के पावर में माइनस इन्फिनिटी आएगा तो इसका लिमिट कितना होगा? जब हम x को यहाँ माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर 1 बटा e के पावर इन्फिनिटी, तो 1 बटा इन्फिनिटी बराबर 0, यानी इसका लिमिट आपका कितना आ गया? 0। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 5f(x) माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी f(x) इक्वल टू आपको आ गया 2/5। इसी का वैल्यू आपको फाइंड करना था। f(x) का लिमिट व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 2/5 आंसर आ गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग जेईई एडवांस के कुछ अच्छे अच्छे सवाल को सॉल्व किया, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था और आसान भी सवाल था। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो
इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।